डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। और एक टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यूज, है ना। इसके लिए फॉर्मूला है कि कैलोरीफिक वैल्यूज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बेटा फॉर्मूला ये है, डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या ध्यान रखेंगे आप, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर ये स्टैंडर्ड है तो सारे स्टैंडर्ड लिखिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिंपल सी बात यह है बेटा, देखिए जो एलिमेंट्स नेचुरल स्टेट में जो रहते हैं या फिर एलिमेंटल स्टेट में रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड चाहे तो फॉर्मेशन बोला है ना, वो मतलब स्टैंडर्ड स्टेट जो है जीरो रहता। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की अगर मैं बात करूँगा तो जीरो होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन बेटा ये जीरो होगा, क्योंकि नेचुरल स्टेट है इसका गैस, ये गैस है। ओके, डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। ओके, अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर है खेल, देखिएगा क्या हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हम क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर HCl तैयार हो गया बेटा, HCl। जब भी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन की बात करेंगे तो ये हमेशा एक मोल की बात करता है। कितने मोल की? एक। चाहे तो आप कंबशन बोलो या फिर फॉर्मेशन बोलो, बट यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन का रिएक्शन तो क्लोरीन के साथ में हो रहा, 2 मोल HCl तैयार हो गए, और यहाँ पर इसका डेल्टा H दे दिया हमारे को, है ना, -194 किलोजूल पर मोल। आगे क्या बोला, इन दिस रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, यानी HCl तैयार करने के लिए फॉर्मेशन बोले तो 1 मोल इन किलोजूल। ओके, तो किलोजूल में कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा हूँ, डेल्टा H और ये F नॉट इज इक्वल टू, है ना, फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब HCl माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है बराबर बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट माइनस, है ना, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर हमारे को करना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो बेटा ये कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, सर ये है -194 किलोजूल पर मोल। हाँ सर, ओके, इज इक्वल टू, बेटा प्रोडक्ट कितने हैं HCl, सर 2 मोल है, 2 इंटू, है ना, 2 मोल ऑफ HCl कर दिया बेटा यहाँ पर, माइनस इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना है, 0, इसका भी कितने बेटा 0, है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना था, वो तो चला गया। अब यहाँ पर हमारे को किसका निकालना है, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ HCl, कितना आ जाएगा बेटा, -194 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है, कितना हो जाएगा 90 कितना हो जाएगा 180। ओके, और यहाँ पर कितना है 40, तो 97 -97 किलो जूल पर मोल, -97 किलो जूल पर मोल। सिंपल सब ये भी यूज कर सकते हैं कि जब 2 मोल HCl तैयार करने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना हीट रिलीज हो रहा है बेटा, -194 किलो जूल पर मोल, तो 1 मोल के लिए कितना इसका हाफ हो जाएगा, सही है ना। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन का बेंजीन का कंबशन करने पर तैयार होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके,
अब यहाँ पर हमारे को क्या क्या दे दिया, प्रोडक्ट का एंथैल्पी दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया बेटा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया बेटा यहाँ पर 393 किलो जूल, ओके, और पर मोल, एक मोल के अंदर इतना, और H2 का कितना दे दिया -285.8 किलो जूल पर मोल, और आपको पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, मतलब इसका निकालना है, ठीक है। एक मेन फॉर्मूला यही है बेटा, बोलो डेल्टा एफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ सर, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ओके। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कितना ज़बरदस्त मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, हाँ देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ सर, ये है -3267, ओके, हाँ सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये कितने मोल है सर, 6 मोल है प्रोडक्ट के, इज इक्वल टू 6 इंटू, बराबर है ना बेटा, इसका कितना वैल्यू है यहाँ पर, ये है सर -393.5, ओके, किलो जूल पर मोल, ठीक है। प्लस सेकंड वाला प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, ये वाला है, 3 इंटू इसका वैल्यू कितने है -285.8 किलो जूल पर मोल, हाँ सर, माइनस, ओके, निकालना किसका है आपको, इसका C6H6 -0, क्योंकि ऑक्सीजन का है ना, देखिए ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा, ओके। सो ध्यान से देखिएगा बेटा, -3267 इज इक्वल टू द, इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई करके रखा हूँ, इसका आंसर देखिए आप -3218, कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, है ना, 2400 के लगभग आएगा, अगर हम इसको 400 पकड़ लिए तो, और इसको 300 अगर पकड़ लिए हमने तो कितना आ जाएगा 1800, ये 900, बराबर है ना। तो पूरा टोटल कैलकुलेट करके देखिएगा, है ना, मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दिया इसका, -3218, ओके, -C6H6, ओके, मैंने इसको इधर लेके आ गया बेटा, है ना, निकालना है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू, ओके, देखिए ये हो जाएगा बेटा, उधर भी दिया हमने +3267 माइनस, ओके, यहाँ पर ये कितना बचा बेटा 3218, ओके। तो इसका आंसर ये लिखिए हमने यहाँ पर, ये 0.4 था, 0.4, ओके, तो इसका आंसर है बेटा यहाँ पर +48.6, है ना, देयरफॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6 इज 48.6, हो गया, किलो जूल पर मोल, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितना रहेगा 48.6 किलो जूल पर मोल। मैं इसलिए लिख के रखा था क्योंकि इसका आंसर जल्दी आ जाना चाहिए, मतलब उसमें हमारा टाइम बच जाएगा ना, तो छोटे बच्चों जैसा सॉल्व करते बैठे हैं, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आप खुद कीजिए इसे सॉल्व। हाँ, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, हाँ, ये पॉइंट वाला तो मैंने अप्रॉक्स नहीं लिया था, अगर अप्रॉक्स लेते हैं तो जल्दी हो जाता था कैलकुलेट, ठीक है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ, क्वेश्चन ये बेटा, हीट ऑफ
कंबस्शन ऑफ, ये डेल्टा सी एच नॉट कर दिया हमने, फॉर कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ओके, एंड CH4 आर -94 कॉमा -68 and -213 किलो कैलोरीज पर मोल respectively the value of delta H naught for the reaction, ध्यान से देखिएगा, C प्लस ट्वाइस H2, ओके बेटा, गिव्स CH4 इज, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, -85 किलो कैलोरीज, बी है बेटा इसमें -111 किलो कैलोरीज, सी है -17 किलो कैलोरीज, और डी है बेटा यहाँ पर -170 किलो कैलोरीज, ठीक है, -170 किलो कैलोरीज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हीट ऑफ कंबस्शन है ना, फॉर कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और मीथेन के लिए, ठीक है, -94, -68 एंड -213 किलो कैलोरीज पर मोल, ओके, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट में द वैल्यू ऑफ, है ना, क्या है, डेल्टा एच नॉट कंबस्शन फॉर द रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन बताने का, कंबस्शन में हीट ऑफ रिएक्शन बताने, ओके। ध्यान से देखिएगा कि कार्बन का अगर हम कंबस्शन करते हैं बेटा, तो इसमें तैयार होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए डेल्टा H1 बता देता हूँ मैं, बताइए, -94 किलो कैलोरीज पर मोल है, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, क्या हाइड्रोजन का अगर हम कंबस्शन करेंगे तो 1 मोल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, तो H2O तैयार होगा, डेल्टा H2 बेटा ये कितना है, -68 किलो कैलोरीज पर मोल, ओके, और मीथेन का अगर मैं कंबस्शन करूँगा तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर, बेटा इसके लिए डेल्टा H3 इज इक्वल टू है -213 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। और हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, पहले लॉन्ग मेथड बाद में शॉर्ट ट्रिक्स को बताऊंगा, कि कार्बन का रिएक्शन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ में बेटा CH4 बन जाएगा, है ना, मतलब इसके लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन बनाना अगर है हमारे को, तो सिंपल सी बात है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, ओके सर, बराबर है ना, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। तो कार्बन तो यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ क्या करना है हमारे को, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 कितने से, मल्टीप्लाई बाय 1, हाँ सर, ठीक है ना, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है, यहाँ से कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ से आएगा बेटा, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, और CH4 तो ये इधर प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में काम करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय -1, ओके, है ना। अगर हम ऐसा अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आपको फील हो जाना चाहिए, यहाँ से कार्बन मिल जाएगा आपको, ओके, हाइड्रोजन के 2 मोल हो जाएंगे, ट्वाइस H2, ओके सर, और ये -CH4 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाता, हाँ सर, ओके। अब ऑक्सीजन देखिए कितने हो जा रहे हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, O2 है ना, और ये ½ O2, और ये कितना है बेटा
माइनस है ना ट्वाइस O2। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 मोल O2 के और ये 1 मोल O2 बराबर है, ये 2 मोल हो जाएगा ना। यस सर, ये प्लस के 2 मोल और ये माइनस के 2 मोल, मतलब ये कैंसिल हो जा रहा। हाँ सर, ये चला गया। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 1 से मल्टीप्लाई करे थे हमने, ये -1, तो ये कैंसिल हो गए। हाँ सर बेटा, ये 2 और ये माइनस के 2 है ना, -1 से मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमने इक्वेशन नंबर 1 जो लिखे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, बराबर है सर, प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई किए हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई किए 2 से। हाँ सर, इक्वेशन नंबर 3 इसको मल्टीप्लाई किए हमने -1 से। किससे मल्टीप्लाई किए? -1 से, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू, सही है ना, इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? -94 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पर, प्लस 2 इंटू, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -68 है को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें हम? -1 से, प्लस, तो ध्यान से देखिएगा, -1 इंटू, सही है ना, -213, मतलब एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट -213 कर देते हैं इसको, ठीक है, प्लस, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस, -213। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये माइनस था ना, बराबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी -1 था और ये -213 था। ठीक है, देखिए, सो डेल्टा H इज इक्वल टू, ये कितना हो जा रहा है बेटा? ये 136 है ना, 60, 120, 136, 136, 236, 236 में से 230, -230 माइनस ये प्लस 213, सो डेल्टा H इज इक्वल टू, आगे बेटा आंसर -17 किलो कैलोरीज। कितना आएगा आंसर? -17 किलो कैलोरीज हो गया इसका आंसर, है ना। एक शॉर्ट ट्रिक्स बेटा ये बोलता है, शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन का एंथैल्पी कितना है बताइए बेटा? कार्बन का सर -94। ओके, और हाइड्रोजन 2 मोल है सर यहाँ पर, तो -136 हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है ना, माइनस है ना, इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ये वाला है ना बेटा, CH4 कितना है? 213, तो ऐसा करते हैं इसको, सही है बेटा, माइनस, बोलो -213, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, -230 प्लस 213 is equal to -17 किलो कैलोरीज। Therefore enthalpy of combustion is equal to the -17 किलो कैलोरीज। करेक्ट है बेटा आंसर इसका, लिख लीजिए आप, लिखिए। चलिए, तो कंबस्शन वाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्या है बोलो? प्रोडक्ट माइनस, सॉरी, रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, चलिए, क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ओके,
4 मोल ऑफ CO प्लस ट्वाइस NO2 gives 4 CO2 प्लस N2। ये बेटा गैस है, ये गैस, ये गैस और ये गैस। ओके, अब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO दे दिया बेटा हमारे को -110.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। हाँ सर। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू 33.2 किलो जूल पर मोल। हाँ सर। ओके, आगे ये है बेटा क्या एंथैल्पी ऑफ क्या निकालने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का निकालना है हमारे को स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा, इसका फाइनल आंसर है -1198.4 किलो जूल पर मोल। पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं सॉल्व करवा के देता हूँ अदरवाइज। देखिए क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है बेटा। डेल्टा H स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितने मोल है बेटा, 4 मोल इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना है -393.5। ओके, प्लस N2 कितना है सर 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, नेचुरल स्टेट है। ओके, माइनस कितना है बेटा बताइए आप, ये कितने मोल है -4 इंटू CO का कितना है बताइए 110.5 बराबर है 110.5। ओके, फिर यही माइनस में रहेगा 2 इंटू, ठीक है ना, कितना है बेटे 33.2। ओके, सो डेल्टा H इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप, इसका मतलब इस 1600 से कम आ रहा, मैं फाइनल आंसर लिखा -1574। ठीक है ना, चेक कर लीजिए आप इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 440 442 442। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके, माइनस ये हो जाएगा बेटा 66.4। ठीक है ना, लास्ट में तो लिखने हमारे किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ध्यान से क्या डेल्टा H इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं इसको 1574 और ये 66.4, 4 इसका 0 7 6 13 4 1 6 -1640.4। ठीक है ना, अब उसमें से हम प्लस 442 कर दी, माइनस कर दी, मतलब इसको 442। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये 4 10 में से 2 8, ओके, 13 9 बराबर है ना, यहाँ 1 1 बराबर है। तो देखिए बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू, ये कितना, ये प्लस 442 था ना, आंसर इसका माइनस में आएगा। सो डेल्टा H इज इक्वल टू -1198.4 किलो जूल पर मोल। करेक्ट आंसर, बिंदास लिखिए आप इसे। ठीक है ना, हाँ हो गया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ वैल्यू मतलब कैलोरीफिक वैल्यूज के क्वेश्चन लिख लेता हूँ, MCQs वाले। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गए। हाँ, लिखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है बेटा। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
the enthalpy of formation, okay, the enthalpy of formation of CO gas, comma CO2 gas, okay, N2O gas and N2O4 gas are -110, ओके, -393, 81, ये प्लस वाला है, हाँ सर, और उसके बाद में 9.7, ठीक है, किलो जूल पर मोल, हाँ सर, रिस्पेक्टिवली। Find the value of delta H of reaction for the reaction N2O4 plus 3 mole of CO gives N2O plus 3 mole of CO2, ओके। हाँ, देखिए बेटा, इसमें ऑप्शन क्या क्या है दिए हुए। ए ऑप्शन है इसमें -77.77, बी है -777.7, सी है -920.3 और डी है +920.3, ओके। ध्यान से देखिएगा, हाँ, उसके बाद में देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखा के दे देता हूँ, कैलोरीफिक वैल्यूज वाला। अब दिखाई दिए इधर, देखिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जब तक कि आप इसे पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन है, हीट ऑफ combustion of delta H of CH4, C2H6, C2H4 and C2H2 gases are -212.8, -373, -337 and -310.5 किलो कैलोरीज रिस्पेक्टिवली। चलिए ध्यान से देखिए, रिस्पेक्टिवली at the same temperature, the best fuel among these gas is, देखिए बेटा, ऑप्शन कौन कौन से है। C2H6, C है, C2H4 और D है C2H2, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन ये है, उसी में लिखता हूँ मैं, छोटा सा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ नहीं, ये तो सॉल्व करवा दिया मैंने आपको। ये द हीट ऑफ, चलिए देखिए ये वाला, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, CO and CH4 are -285, -284
and 890 किलो जूल पर मोल. The calorific value is maximum for the calorific value is maximum for. देखिए बेटा ध्यान से आप, कैलोरीफिक मैक्सिमम फॉर ए है इसमें H2, बी है CO और C है CH4 और D है इसमें नन ऑफ दिस या फिर नो प्रेडिक्टेड. ओके, बस ये लास्ट वाले क्वेश्चन में एक साथ बोर्ड पर लिख दिया हूँ. पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हीट ऑफ कंबशन ऑफ, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जो बेटर फ्यूल हो उसको डिसाइड करेगा. कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मोलार मास. ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे कम मोलर मास किसका दिख रहा है आपको? मीथेन का, है ना. तो -212.8 डिवाइडेड बाय 16 सबसे बेस्ट ये वाला रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना है, 212 है ना, -212.8 और डिवाइडेड बाय 16 है. ठीक है ना. उसके बाद में इथेन के लिए कितना है, -373 डिवाइडेड बाय 30 आ रहा. उसके बाद में C2H4 बराबर है ना, तो कितना 24 28, तो बेटा इसका कितना आ रहा, -337 डिवाइडेड बाई 28 और ये 24 26 है ना, तो -310 डिवाइडेड बाई 26. इस बेसिस पर ये बोलेंगे हम बेटर वाला ये रहेगा. ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखिए आप, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कितना है बेटा, -285 बराबर है डिवाइडेड बाई 2. सही है ना. सबसे बेस्ट वाला ये रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा, 16 और 12 28 28 आ रहा बेटा, और इसका कितना आ रहा, 16 आ रहा. सबसे कम किसका है, ये वाला. ओके, सबसे बेटर फ्यूल ये रहेगा. ठीक है ना. क्योंकि कितना आ रहा है इसका, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू, इसके आधे कर लो आप, 80 मतलब यहाँ पर 140 280 142.5 है ना, -142.5 वो भी, और किलो जूल पर मोल. इस बेसिस पर हम ये बताएं कि हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल रहेगा एज कंपेयर टू अदर. ठीक है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू से क्या निकालते हैं कि कौन से वाला बेटर फ्यूल है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड N2O4R इतना दीजिए बेटा आपको. अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस से रिएक्टेंट करते हैं बेटा. यहाँ पर N2O का वैल्यू कितना है दिया हुआ, CO2 N2O मतलब ये है कितना है बताइए आप. सर ये है 81 प्लस CO2 का कितना है दिया हुआ, सर CO2 का है 393 प्लस 3 इंटू -393. सही है बेटा, माइनस. हाँ, उसके बाद में देखिए आप ध्यान से, हाँ कहाँ लिखे हमने, ये वाला CO के यहाँ पर रिएक्टेंट है, कितने मोल है, 3 मोल है ना. 3 इंटू बेटा ये कितना है, -110 है ना. ठीक है, ओके. इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ ये कितना है, 9.7, कितना है 9.7 किलो जूल पर मोल बराबर है ना. और कितने मोल था ये, 1 ही मोल है. कीजिए आप इसे कैलकुलेट. देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 330 में से ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 110 330 में से उसको आप 10 पकड़ो लगभग, है ना, वो चले गए, कितना बच रहा, 320 है ना. और इसको कैलकुलेट कीजिए आप, ये कितना आ रहा, 1200 में से हम 21 को माइनस कर दिए, कितना आ रहा,
1179 बराबर ना, 1179 है ना, सही है ना, 7 या 21 बराबर है। देखिए 4 3 4 3 से बराबर है। तो देखिए कैलकुलेट कीजिए आप इसे, ये आ जाएगा बेटा -1098 इतना बच रहा है इसमें, प्लस 320, ठीक है ना, चेक कर लो आप इसको, ठीक है कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मतलब 1098 में से हम 320 को माइनस कर रहे आएगा लगभग, मतलब 1100 में से हम 320 को माइनस कर रहे 780 तक के, है ना, 777। ओके, देयरफॉर फाइनल आंसर इज 777.7 और यूनिट क्या में है किलो जूल पर मोल। कर लो इसको कैलकुलेट, आ गया इसका आंसर। देखिए कितना आ रहा हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, सही कैसा आ रहा, मेथड कौन से वाला करेक्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत अच्छे से और अच्छा समझ में आएगा। ये तो मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, लेकिन आपको और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। चलिए ठीक है, बाय।